Can we all clap and welcome? तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। Wow. गुड मॉर्निंग जगदीश प्रसाद जी एंड मिसेस प्रसाद, आप दोनों को मेरा नमस्कार काया पलट की तरफ से। आपका आज के इस स्पेशल स्टोरी ऑफ द वीक में स्वागत है। आज आप हमारे विशेष मेहमान बन के आए हैं और जो आपने किया है, अर्जित किया है, उसके लिए आपके लिए ये जोरदार तालियां में सारे लोग जो हमारे बीच में अभी मौजूद है उन सब की तरफ से। वन मोर पर्सन रीचिंग हिज आइडियल बॉडी वेट, वन मोर प्रॉमिस डिलीवर्ड। व्हेन वी स्टार्टेड, जब हमने काया पलट की शुरुआत की थी, मैं हमेशा से ये बोलता आया हूं कि इंसान आइडियल बॉडी वेट पे पैदा हुआ है और आइडियल बॉडी वेट पे बने रह सकता है क्योंकि ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और एक और इंसान आज अपने उस जन्म से मूलभूत अधिकार को वापस पा चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं जगदीश प्रसाद जी? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मैं बता नहीं सकता उस फीलिंग को लेकिन बहुत टाइम बाद में मुझे लगता है, जब मैं हिंडाल्को के अंदर यहाँ पर आया था तकरीबन 16-17 साल पहले, तब मैं अपने आइडियल बॉडी वेट पर था और आज उसी आइडियल बॉडी वेट पर आकर के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। राइट जगदीश प्रसाद जी, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपकी पर्सनैलिटी पे मैं मोहित हो गया हूं। थैंक यू सर। क्योंकि आप मुझे हॉलीवुड फिल्म एक्टर्स की याद दिलाते हैं, जो मैं पुराने जो वेस्टर्न मूवीज आती थी हॉलीवुड में, कंट्री मूवीज, जिन्होंने देखी है वो लोग कनेक्ट करेंगे। और वो ब्रिटिश कंट्री साइड मुझे यूके जाने का मौका मिला, वहां पे भी मैं कई अंग्रेजों से मिला जो इस तरह की मुछ रखते हैं। कितने लोगों को ये इंप्रेसिव लग रही है उनकी पर्सनैलिटी एंड मुस्टैच। देखो मंजू मैम ने भी हाथ खड़ा कर दिया, अनबिलीवेबल, लुक एट सपना गर्ग इज रेजिंग हर हैंड, सोनम, योगेंद्र जी, अर्चना, लुक एट दिस, सिद्धार्थ, महावीर अग्रवाल। मैंने जो बोला कितने लोग, और आपके ऊपर बहुत सूट कर रही है, और इसको कभी काउबॉय टाइप लिखिए, मैसेजेस आ रहे हैं आप बहुत। और ये मैं आपको बताऊं, मैं ना बचपन से बहुत मूछे रखने की बहुत कोशिश की मैंने, और उस चक्कर में जल्दी शेव करना चालू कर दिया, मेरी दाढ़ी नहीं आती थी, कभी वो बनी नहीं वैसी मूछे। और मैं राजस्थान से हूं, मेरा मन करता था कि मैं वो राजस्थान की पोस्टर बॉय जैसी मूछे रखूं, आज तक नहीं बनी। तो फिर मैंने कहा सफा चट कर लो, पूरा साफ कर लो तो होगी नहीं रही है तो क्या करें। तो यहाँ पे कुछ और लड़के भी ऐसे होंगे जिनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हमारी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, राइट? आई नेवर कुड गेट माई मुस्टैच, बट यू लुक इम्प्रेसिव, यू लुक हैंडसम एंड ओके। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जगदीश जी, थोड़ा सा आपके, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं अलग अलग शहरों से, उनको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और मिसेस प्रसाद के, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराएं सबको। मैं बेसिकली राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक गांव है दुगोली, वहाँ का रहने वाला हूँ। और तकरीबन 17 ईयर से मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेन्यूकूट सोनभद्र के अंदर वाराणसी के पास में है, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। माय वाइफ संगीता है, और मैं ये कहूँगा कि इन्हीं की वजह से आज मैं अपने आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, कि इन्हीं के मोटिवेशन मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वाओ, एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली जगदीश जी। संगीता मैम, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत में ही हमें ये तो मालूम होता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का रोल होता है, और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था कि वो चीज आज फिर वैलिडेट हो गई, कि जैसे ही हमने शुरू किया और जगदीश जी ने बोला कि मेरे आइडियल वेट का श्रेय इनको ही जाता है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको दोनों को। संगीता जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा सबको। सर, मेरा नाम संगीता है और मैं सीकर से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान सीकर से। और सर, मैं वॉलीबॉल की बेस्ट प्लेयर रही हूँ
वाओ, ओ हम तो एक और स्टार से मिल रहे हैं, वॉलीबॉल की बेस्ट प्लेयर रह चुकी है आप। हाँ सर, फैंटास्टिक। मैं स्टेट तक खेली हूँ, फिर मैंने सर छोड़ दिया था किसी कारणवश, क्योंकि गांव से लड़कियों को खेलने का थोड़ा मौका नहीं मिलता है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बोला आपने। इसी वजह से पापा लोग सब बोले पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो, टीचर बन जाओ, तो उसी चक्कर में हमने छोड़ दिया था। फिर इनसे शादी हो गई तो फिर ज्यादा वो ध्यान नहीं दिया उस चीज की तरफ। आई कनेक्ट विद यू टोटली। और मैं सीकर आ चुका हूँ वहाँ पे इंटर कॉलेज बास्केटबॉल खेलने, और वहाँ पे हम इंटर कॉलेज बास्केटबॉल में रनर्स अप रहे। मेरे को काफी याद है उस एरिया की, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कितने शहरों के लोग, हमने आपके बारे में जाना, आपको भी ये जानना जरूरी है कि कितने शहरों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो एवरीबॉडी लेट्स मेक दिस कपल फील स्पेशल। अपने अपने शहर का नाम, मुंबई, कोल्हापुर, उज्जैन, जोधपुर, रांची, भोपाल, प्रयागराज, गया, कोटा, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, भोपाल, अटलांटा, मुंबई, रेणुकूट, ऑफ कोर्स दुर्गापुर, चकिया, सिलीगुड़, पुणे, कटनी, दिल्ली, देवरिया, मुंबई, वाराणसी, रूपनगर, अतरू, सहारनपुर, बिलासपुर, फरीदाबाद, बैंगलोर, रेणुकूट, जयपुर, चुनार, बहरामपुर। Can you imagine? I cannot even read out. Allahabad, प्रयागराज, वैधाम, सिंगरौली, रामनगर, भदोई। Can you imagine? Can you imagine कि इतने सारे शहरों से लोग आज की सुबह आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए इच्छुक है, आपसे आपके रिजल्ट, आपके परिणाम। इवन हम लोगों की जैसे लोग जब कुछ गड़बड़ करते हैं उससे तो सीखते हैं, लेकिन लोगों की सफलता से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो अब दोनों तरफ से परिचय हो गया। आप जानते हैं कि कितने सारे लोगों, अभी भी नाम आ रहे हैं, गोरखपुर, सागर, राजगढ़, मिर्जापुर, और गलती से भी आपके शहर का नाम अभी तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, कई लोगों की उंगलियां तेजी से नहीं चलती हैं, वो अभी भी लिख सकते हैं। आई कैन सी मिस्टर बादल मित्रा, वेलकम फ्रॉम जमशेदपुर। जमशेदपुर यूज्ड टू बी वंस अपॉन अ टाइम माय होम टाउन एज वेल। जमशेदपुर से भी हमारे साथ यहाँ पे वारंगल अभी भी है, वारंगल से भी लोग यहाँ पे मौजूद है, रायबरेली से भी यहाँ पे लोग मौजूद है, कैन यू बारा से भी है। तो कैन यू इमेजिन दिस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी जगदीश प्रसाद जी, और अंदर तक छू गई कि आपके साथ एक मेडिकल ट्रेजेडी ही कहूंगा उसको, इमरजेंसी हुई, आपके पैर में ट्यूमर हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या हुआ था आपके साथ जिसके कारण आपके पैर में सर्जरी हुई और आप बेड रिटर्न रहे। एक्चुअली सर इस चीज का कुछ डायग्नोस तो नहीं हो पाया था कि क्यों आखिर वो हुआ, लेकिन मैं अपना प्रीवियस हिस्ट्री मैंने चेक किया तो एक बार मैं गांव में छत से गिर गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे चोट लगने की वजह से वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होकर के डेवलप हुआ। अच्छा, मैं 2 से 2.5 साल बाद में वो मेरा डायग्नोस हो पाया था, काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और लास्ट में जाके तकरीबन 60 mm का ट्यूमर हो चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर को तकरीबन 100 mm की थाई बाहर की जो मेरी रहती है वो काट करके उनको हटानी पड़ी ताकि मेरा ट्यूमर पूरा निकल जाए। 100 mm मतलब लगभग 4 इंच। यस, 4 इंच इज ह्यूज, मतलब इतनी थाई आपकी काट दी गई लगभग। यस यस, कंप्लीटली काट दी गई। और उसी टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जो भी एक्टिविटी अब करते हैं उनमें आपका चाहे रनिंग हो, चाहे वेट उठाने का हो, चाहे बहुत ज्यादा चलने का हो, खड़े रहने का हो, ये सारी एक्टिविटी आप बंद कर देंगे, अदरवाइज आपकी थाई की जो बोन है वो डैमेज हो सकती है। तो मेरी लाइफ एक्चुअली कंप्लीटली चेंज हो गई। माय गुडनेस। और उसके कारण आप बेड रिटर्न कर दिया गया आपको। यस, मैं फिर कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गया, और मेरी जो मूविंग थी वो मतलब मैं घट करके पर डे की 200 से 250 स्टेप्स पे आ गई थी, इससे ज्यादा मैं चल नहीं पाता था। 200 से 250 स्टेप्स तो लगभग ऐसा ही हो गया था कि जैसे मतलब बाथरूम गए और वापस आके लेट के, इतने में 200 स्टेप हो जाते हैं दिन भर में। यस यस, माय गुडनेस। संगीता मैम, जब आपने इनको बिस्तर पे देखा, जब आपको मालूम पड़ा इस तरह का ट्यूमर है, आपके लिए किस तरह का चैलेंज था वो?
सर बहुत मुश्किल था, लेकिन सब घर वालों का साथ था कि अच्छे से हुआ। सब मेडिकल लाइन में हैं, घर वाले तो थोड़ा सा तसल्ली देते थे कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, अगर ये अपना ब्लड पहले ठीक हो जाए, फिर अगर करेंगे ना कवर तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसी चीज को देख के लेकिन तसल्ली थी कि ये जरूर कर लेंगे। राइट। ये ट्यूमर का होना तो बुरा था ही सही, उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि इसके साथ तो अभी शुरुआत हुई, अभी और बुरा होने वाला है, आपको मालूम था उस समय? नहीं सर, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, मुझे कोई इशू नहीं था। मैं फील्ड जॉब में भी था तो मेरा वहाँ पे काफ़ी रनिंग भी रहती थी। लेकिन जब ये ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद मेरा फील्ड जॉब भी हट गया, मेरे को सर ने ऑफिस में लगा दिया, तो वहाँ पर भी मेरा फिर मूवमेंट बहुत कम हो गया। और मैंने ये नहीं सोचा था कि इस लेवल तक के बढ़ जाएगी चीज़ें कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और उसी आपने जब आप बेड रिटर्न रहे उस पीरियड में आपका वजन बढ़ना चालू हुआ था? यस 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 सर। और मेरा वेट उस टाइम पे 93 केजी हो गया था। थैंक गुडनेस। बिलो 80 रहता था, वो 93 मेरा चला गया था। और वेट के साथ साथ और किस तरह की परेशानियां साथ में आई, लेकर के आया वजन? जैसे जैसे सर मेरा वेट बढ़ा, मेरा जो राइट लेग था उसके अंदर सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम महसूस हुई, मुझे हल्का सा दर्द शुरू हुआ। और डॉक्टर को मैंने जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका वेट की वजह से सारा इशू ये हो रहा है। तो तकरीबन 1-1.5 महीने बाद में उसके मेरे अचानक से जो राइट लेग की पूरी जो थाई थी वो सुन्न हो गई। और जब मैं डॉक्टर से यहाँ पे कंसल्ट किया तो उन्होंने तकरीबन 3-4 महीने दवा देने के बाद मुझे बोला कि जगदीश जी आपकी थाई अब ये ठीक नहीं हो सकती है। वो ठीक ही नहीं हो सकती है? यस, ये ठीक नहीं हो सकती है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी मेरे लिए कि मेरे दोनों पांव अब बेकार हो चुके हैं। वाकई में मुझे उस टाइम पे क्या कहूँ सर, मतलब एकदम होपलेस हो गया था उसी टाइम पर। फिर और बीमारियां भी मेरे होने लगी, मतलब कोई दिन मेरा ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं ये कहूँ कि मैं आज फ्रेश हूँ। माइग्रेन हो रहा है मेरे, दिन भर इतना दर्द मेरा बढ़ जाता था कि मुझे वॉमिटिंग होने लग जाती थी और कभी कभी मुझे हॉस्पिटल जाके एडमिट होना पड़ता था, यहाँ तक नौबत आ गई। अच्छा, आपको 8 साल से माइग्रेन था आपने बताया, उसके कारण महीने में 2-2, 3-3 दिन आप छुट्टियां ले लेते थे ऑफिस से? में भी यस यस सर। वो तो छुट्टियां वो होती थी जो कि मतलब कि उस दिन एकदम इंटेंस ज्यादा कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी। बहुत दिन तो ऐसा होता था कि मैं टैबलेट लेकर के और हल्के सदर्द के साथ में भी ड्यूटी करता था। और ये जो पैर का जो सुन्न होना आपने बताया, आपने कहा कि उसके लिए आपको वो कुछ इंजेक्शन देते थे, वो क्या ट्रीटमेंट था, वो क्या होता था उसमें? उसमें सर उन्होंने पहले मुझे कहा था कि जगदीश जी आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर जब 1.5-2 महीने तक नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम देखते हैं कि अगर कुछ रिकवरी होती है तो फिर हम इंजेक्शन एक आता है बोला, वो हम लगा करके और उससे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो शुरुआत में कोई रिकवरी नहीं हुई तो फिर उन्होंने बोल दिया कि बोला पॉसिबल नहीं है। और ये आपने लिखा लोकल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता था, वो किस लिए दिया जाता था? लोकल एनेस्थीसिया मतलब वो डॉक्टर की टर्म के अंदर उसको बोलते हैं कि वो मतलब वो जान सुन होगी तो उसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं उस प्रॉब्लम को। अच्छा, उस प्रॉब्लम को लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं? यस। अच्छा, यस, ठीक है। तो वहां से और जब ये वेट के साथ आपको माइग्रेन था, माइग्रेन के साथ आपको जैसे आपने कहा वॉमिटिंग, डाइजेशन इश्यूज थे, और ये जब इश्यूज हो रहे थे तो ये तो शारीरिक तौर पे जो हो रहा था वो एक चीज है, मानसिक तौर पे अंदर से इमोशनली आपके अंदर किस तरह के बदलाव आए उसके कारण? इमोशनली के अंदर मेरे लिए सबसे तकलीफदेह चीज ये रहती थी कि जब मैं घर पे बात करता था या मम्मी पापा मेरे से फोन पे बात करते थे या मेरे फ्रेंड्स जो हैं बात करते थे, तो वो मेरे से पहला सवाल उनका होता था कि तुम आज तो ठीक हो ना। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ होती कि कोई आज तो ठीक हो ना। संगीता मैम, आपके चेहरे से ना खुशी, जो इनके अच्छे रिजल्ट हैं वो आपके चेहरे से मैं देख पा रहा हूँ, आपकी आंखों से कितने लोग देख पा रहे हैं जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए मी। एंड आई थिंक पत्नी से ज्यादा मतलब पति की सेहत से सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि पत्नियों को होती है। आपके चेहरे से वो भावना बिल्कुल दिखाई दे रही है हम सबको, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से। और
जब ये उस स्थिति में थे जहां पे लोग इनसे ये पूछते थे कि तुम आज तो ठीक हो ना, आप तो 24 घंटे साथ होती है, पत्नी परछाई होती है लगभग पति की, और उस समय आपके अंदर किस तरह के सोच चल रही होती थी कि ये क्या हो गया? सर उस समय बहुत कुछ चलता था। फिर मैं सोचती थी, जैसे ये घर आते थे ड्यूटी से, तो हम सोचते थे कि भाई आज तो थोड़ा बहुत तबीयत ठीक होगा इनका, लेकिन शाम होते होते फिर वही मतलब सर पकड़ के बैठ जाते थे। तो बच्चे भी यही बोलते थे, मम्मी पापा को क्या हो गया है? मैंने कहा बेटा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर मतलब धीरे धीरे ये लगा कि इनका ठीक होना नहीं है। फिर हम भी इनको बोलते थे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वेट की है, सबसे ज्यादा वेट की है। तो ये बोलते थे देखता हूँ, मतलब एक चीज को बढ़ाते जाते थे, देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसे भी आपको थोड़ा सही लगेगा तो तब बात करेंगे। दिमाग में मतलब आदमी के बैठता है तभी बात होता है, कोई चीज होती है तो आदमी को बैठता था। ये था कि इनको दिन भर खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। हम ये मना करते थे कि दिन भर मत बोला कीजिए। एक्चुअली मेरा ये सोचना है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, और जब कोई हेल्थ संबंधित कोई चुनौती आती है, अंदर से कोई चीज काट रही होती है ना, तो हम एक तरह के तनाव में रहते हैं, एक इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, और उसके कारण वो खाने पे ही निकलता है। मेरे साथ में सर यही चीज होती थी, जब भी मैं स्ट्रेस में होता था तो या तो मैं कहता था कि मुझे एक कोने में चुपचाप बैठा रहने दो, अदरवाइज फिर मुझे मीठा चाहिए होता था। अंडरस्टैंडेबल। और ये मैंने आपके साथ नहीं जगदीश जी, अपने काम में मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, बहुत लोगों के साथ देखा है कि वो खाना उनके लिए एक बैसाखी बन जाता है, एक डिपेंडेंस हो जाती है, एक एडिक्शन बन जाता है, क्योंकि वो हर चीज का समाधान फिर वो खाने से ही निकलता है। और आपके साथ ऐसा हुआ, ताज्जुब की बात नहीं है, उससे जो चुनौतियां आई वो भी हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। और प्रशांत, कैन यू शो एवरीबडी द पिक्चर, बिफोर पिक्चर, जैसा जिस शेप में ये पहुंच गए थे वहां से वहां तक की पिक्चर, और आप इस स्थिति में आ गए थे, और आपने एक बहुत टचिंग लाइन लिखी थी, जो मैं पढ़ के, जो लाइन आपने लिखी थी कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था जब मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को मेरे जूते के फीते बांधने पड़ते थे। यस सर, वो वाकई मेरे लिए बहुत तकलीफदेह मोमेंट होता था, क्योंकि मैं जब भी सवेरे ड्यूटी जाता था या दोपहर में लंच के लिए आता था, वापस जाता था, शाम को जब आता था, तो मैं अपने बड़े हुए पेट की वजह से, वेट की वजह से मैं अपने शूलेस नहीं बांध पाता था, ना ही मैं खुद खोल पाता था। तो उस टाइम पे या तो मेरी बच्ची वो खोलती थी, या मेरे शूलेस बांधती थी, या फिर वाइफ करती। तो मुझे वो चीज देख के बहुत तकलीफ होती थी कि मैं एक बेसिक चीज जो है मैं वो खुद नहीं कर पा रहा, और मुझे उनसे करवानी पड़ रही है। ट्रू। और जैसे वो पेट बढ़ जाता है, तो ये आपने बहुत अच्छी तस्वीर लगाई है कि जूते के फीते ना तो झुक करके बांधे जाते हैं, ना बैठ करके पेट आड़े आ जाता है। प्रशांत, शो द पिक्चर जिसके कारण से ऐसा होता होगा, और यहाँ पे हो सकता है कुछ और लोग जो कनेक्ट कर रहे होंगे। ओके, तो आपको कायापलट कम्युनिटी के बारे में कैसे मालूम पड़ा? इसके बारे में सर मैं हमारे यहाँ पर हैं गीता मैम हैं, वो एक्चुअली मेरे बच्ची की पहले डांस टीचर भी थी। तो उनका मैंने फेसबुक पे एक दिन ऐसे ही पोस्ट देखा था, तो वेट रिड्यूस की जर्नी उसमें उन्होंने दिखा रखी थी। बहुत सारी मैं जो भी और चीजें थी वो मैं ट्राई करके थक चुका था कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। मेरा एक्चुअल में भतीजा है, वो भी थोड़ा फिटनेस के अंदर है, उससे भी मैंने बात की, उसने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई, लेकिन मैं फिजिकली कंडीशन की वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा था। तब मैं उनसे मिला जा करके, तो उन्होंने कहा कि सर आपको वेट कम करना है या करना ही है। तो मैं थोड़ा दुविधा में आ गया। मैंने 2-3 दिन बाद में आपको जवाब देता हूँ। 2-3 दिन बाद में जाकर के मैंने कहा कि मुझे करना ही नहीं, करना है। अच्छा, तो ठीक है सर, अगला हो जाएगा फिर आपका। मैं गीता मैम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक मतलब क्यूरियस इंसान को सीरियस बना दिया, ये पूछ करके कि आप वास्तव में सीरियस है तभी मुझे बात करो। तो आपने 2-3 दिन समय लिया, आपने कहा अब तो मुझे करना ही है। यस, फैंटास्टिक। और उनका रिजल्ट, और इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको नहीं मालूम, आपके रिजल्ट्स जाने अनजाने में लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें संभावनाएं दिखाते हैं, उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है, होप मिलती है। और जब वो आपकी तरह और लोगों के परिणाम देखते हैं तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि इतने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो शायद हमें भी
अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसी कम्युनिटी कनेक्शन का नाम है कायापलट। इसी एनवायरनमेंट की बात हम करते आ रहे हैं शुरू से कि अगर आप सही लोगों के बीच में सही वक्त पे सही साथ अगर आपको मिल जाए तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो उनसे इंस्पायर होकर के आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया? हैप्पी टू हेल्प सेशन में आए। यस सर। और वहां पे आके आपको आपने पहले दिन ही ज्वाइन कर लिया था या आपको क्या अच्छा लगा जब आप उस सेशन में आए हैप्पी टू हेल्प? मैं जब फर्स्ट डे आया तो मेरी प्रशांत सर से बात हुई उस दिन, और फिर मैं समझ गया कि हाँ ठीक है कि मुझे रिजल्ट तो मैंने गीता मैम के कि हाँ रिजल्ट तो इस चीज से आते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके से आएंगे। शुरुआत के अंदर मैं यही सोच के गया था कि हाँ ठीक है कि 1 महीना करेंगे और जैसे जैसे बताएंगे आगे वैसे करते रहेंगे। मैं होली का टाइम था उस वक्त, तो मैं मैम को बोला कि ठीक है मैम मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, और होली के बाद में मैंने कहा मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो बोले ठीक है सर कोई इश्यू नहीं है, आप जब आपकी इच्छा हो उस दिन स्टार्ट करिएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं सेशंस में जुड़ता गया तो जो वेट रिड्यूस वाला जो चीज थी वो मेरे लिए सेकेंडरी हो गई। फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल को अगर सुधार दूंगा तो ये सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपने आप दूर हो जाएंगी। और ये मैं यहाँ पे सेशन से मुझे यही चीज एक चीज सीखने को मिली, और जो मैं 1 महीना केवल जुड़ करके बाहर हो जाना चाह रहा था, आज 4थे महीने में मैं एंटर कर चुका हूँ। और इसका सिर्फ 1 महीने के लिए ज्वाइन किया था, आज 4थे महीने में एंटर कर चुके हैं। फैंटास्टिक। और ये जो आपने बयां किया ना, शायद मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे होंगे हम सबकी, और मैं, और यही हम लोगों को बोलते, कई लोग बोलते सर ये लंबे समय के लिए नहीं है क्या, 3 महीने का बता दो ना, एक साथ 6 महीने का हम बता दो। हम सबको यही बोलते नहीं, ये सिर्फ 1 महीने का है। Yes. 1 महीने के लिए आप ज्वाइन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम है क्या। और अगर आज हमारे बीच में कोई गेस्ट है, और यहाँ पे नुपुर शर्मा जी लिख रही है मुझे 13 महीने हो गए, मैंने 1 महीने के लिए ज्वाइन किया था। क्या यहाँ पे और भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने के लिए ज्वाइन किया था और आज उनको 2 महीने 3 महीने ज्यादा हो चुके हैं या और ज्यादा? साकेत लिख रहे हैं 7 महीने हो गए, दीक्षा लिख रही है मेरा, सोनम केशरी लिख रही है मी, दीपा श्रीवास्तव 4 महीने, डी कृष्णा 12 months, 3 months, 4 months, गगन जी 6 months, 7 months, 9 months, 12 months, 8 months, 6 months, 8 months, 3 months, 1.9 months, my goodness. Okay, 1 year, 9 months, 4 years, 17 months, 3 months, 5 months, 4 months, 3 years. Wow, Sarita, congratulations following this approach. Okay, 14 months, 5 months, 3 months, 9 months. Okay, 25 months. Fantastic. जिन्होंने 25 महीने पहले हमने शुरू किया था, कुछ लोग इस प्रोग्राम को ऑफलाइन उसमें फॉलो कर रहे थे, उन्होंने भी अपने बारे में लिखा है 20 months, 14 months, 4 months, 6 months. माय गुडनेस, माय गुडनेस। मोनिका लिख रही है आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट टिल आई रन मैराथन आई एम स्टेइंग इन। वाओ, कितना क्लियर गोल है। And Monica ma'am, someday we would like to feature your story as well, because you know this कि और वक्त आएगा ही आएगा अगर आप इस इरादे के साथ यहाँ पे हैं तो। Having said this, let's move on. कितने दिनों में आप ज्वाइन करने के, कितने दिनों में, कई बार लोग हमसे पूछते सर क्या परिणाम मिलेंगे, कितना वक्त लगेगा? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने दिनों में आपको ये ज्वाइन करने के बाद, कितने दिनों में आपको यहाँ पे आके पहली चीज जो आपको स्ट्राइक की, पहली चीज जिससे आपको अच्छा लगा, आपको लगा यार नहीं मैं ठीक जगह पे? मेरे लिए सबसे अच्छी चीज ये थी, मैं एक तो फूड लवर हूँ, तो मुझे खाने पीने की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई। बोला आपको जो खाना हो बना करके खाइएगा, हम उसके लिए मना ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी। आप अपने आप को मत बोलिए खाने के लवर है, मुझे लगता है यहाँ पे सारे लोग खाने के लवर है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनको खाना पसंद नहीं होता। मेरे को लगता है खाना हर इंसान को पसंद है, और जिसको खाना पसंद है ना वो ज्यादा, मैं सोचता हूँ अपने शरीर के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए तैयार रहता है। यस, तो फर्स्ट वीक में सर मेरा वेट कुछ रिड्यूस हुआ और फिर अचानक से मेरा वेट बढ़ा। अच्छा। तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने प्रशांत सर से बात किया। मैंने सर मेरा वेट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। बोला आप कंटिन्यू करिए, वो चीजें बोला अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। और वो वेट मेरा बढ़ करके, और जैसे ही 1 वीक कंप्लीट हुआ उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली कभी 400 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरीके से डेली मेरा रिड्यूस होता चला गया। वाह,
सबसे अच्छी चीज ये रही, उसी टाइम पे मैं एक दो प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था, तो मुझे बहुत भागा-दौड़ी करनी पड़ती थी उसमें। तो वो एनर्जी जो मुझे उस वक्त भाग-दौड़ करने के लिए चाहिए थी, वो उस वेट रिड्यूस होने की वजह से मुझे उधर वो काम आने लग गई, और मैं हमेशा एकदम से एनर्जी से फुल रहने लगा, और वो मेरा प्रोजेक्ट भी मैंने बहुत सक्सेसफुली उनको कंप्लीट किया। वाह, और ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि what you are seeking is seeking you। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा होता है। और जब ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, वो टाइमिंग देखिए कि जब आप कुछ चाहते हैं तो वो टाइमिंग परफेक्ट बैठता है। यस, मतलब आपको उस प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी और ताकत की जरूरत थी, और उससे कुछ दिनों पहले आपने ज्वाइन किया, योर बॉडी गॉट प्रिपेयर्ड टू एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट। एंड दिस इज लाइक अमेजिंग कि कैसे ना जब हम किसी चीज को करने के बारे में सोच लेते हैं तो कैसे वो तार आपस में मिलते हैं, कैसे जो कायनात है वो आपको उस दिशा में ऑटोमेटिकली अग्रसर कर देती है। यस सर, आपको भी ऐसा महसूस होता है? ये सर जरूर ये चीज होती है। और एक चीज मैं थोड़ा सा डर रहा था, चूल मैं पिछले महीने 1 महीने के लिए छुट्टी गया था, तो मैं उस चीज से डर जरूर रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो मेरा वेट वापस से गेन हो जाएगा, मैं वहां कैसे चीजों को मेंटेन कर पाऊंगा। तब भी मेरे को प्रशांत सर ने बहुत मोटिवेट किया। बोला सर आप जाइए, जब घर जाना हो उसके 1 वीक पहले आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको पूरा आपका शेड्यूल बनाएंगे, उस हिसाब से आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वाकई में मेरा वहां घर जाने के बाद में मेरा तकरीबन 4 kg वेट रिड्यूस हुआ, जबकि मैं नहीं सोचा कि वहां पे रिड्यूस हो पाएगा मेरा। वाह, नहीं आप बिल्कुल फैंटास्टिक। और यही हम बोलते हैं, इस प्रोग्राम को आप अपने कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं से भी, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल मेंबरशिप रखा गया है कि कहीं से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे अच्छी उसमें जरूरी चीज ये थी कि मैं उस 1 महीने में मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की थी। तो मैं उसी चीज से डरा कि मैं आखिर वहां पर कैसे मैनेज करूंगा, लेकिन वहां पर भी बहुत अच्छे से मैनेज हुई। और उसी टाइम पर मैं एक बार अपने आइडियल बॉडी वेट को भी टच किया, फिर थोड़ा सा वापस ऊपर हुआ, लेकिन अभी मैं फाइनली अपने आइडियल बॉडी वेट से मैं बिलो अभी आ गया। फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। और मैं जानना चाहूंगा कि पहले महीने में आपने टोटल कितना वेट कम किया था, क्या इंच लॉस हुआ था, और आपको 1 महीना खत्म, और कितने दिन बाद आपको ये रियलाइज हो गया था कि नहीं मुझे ये प्रोग्राम कंटिन्यू करना है? मुझे तकरीबन 10 डेज बाद में ही मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पर अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल को जिस तरीके से सर बोल रहे हैं अगर उस तरीके से चलाऊंगा तो वेट रिड्यूस होना अपने आप हो जाएगा वो। तो ये 10 डेज बाद में मुझे चीज समझ में आ गई थी। और दूसरी चीज एक ये और थी कि मुझे ये था कि नहीं अब मुझे कंटिन्यूस करना है इस चीज को, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं वो 1 दिन या 2 दिन की लर्निंग में नहीं हो पाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपको भी टाइम देना चाहिए। हम लोग भी यहाँ पे जैसे किसी चीज को सिखाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आदमी का बिहेवियर चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है। मुझे भी लोगों का बिहेवियर चेंज करने बहुत टाइम लगता है, तो सेम चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई हुई थी। तो इसी चीज को लेकर के मैंने कहा नहीं आगे की लर्निंग मुझे मेरे लिए बहुत जरूरी है और मुझे इसी को कंटिन्यूस करना चाहिए। और यहाँ पे आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को भी दर्शाता है, आपका जो बैकग्राउंड है एज एन इंजीनियर और आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप एक टीम को मैनेज करते हैं। और टीम को मैनेज करते हैं तो जो आपने बिहेवियर वाली बात की वो भी आपने बहुत उसको वहां से कनेक्ट करके पकड़ा। तो आई थिंक दैट शोज कि आप कितने ओपन माइंडेड थे, कितने रिसेप्टिव थे। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बी ओपन माइंडेड, बी रिसेप्टिव। और जब आप आपने उसको वहां से कनेक्ट करके अपने ऊपर लिया और वो एटीट्यूड दिखाया सीखने का, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। क्योंकि दिस इज वन थिंग विच आई वुड लाइक एवरीबडी टू अप्रिशिएट, हैव एन ओपन माइंड, बी रिसेप्टिव, बी टीचेबल। और बहुत सारे मेंबर्स इस प्रोग्राम में हैं जिनके अलग अलग बैकग्राउंड है, अपने अपने फील्ड में बहुत सारे लोगों ने बहुत चरम सीमा की सफलता प्राप्त की है। और वो भी जब इस एटीट्यूड से यहाँ पे आते हैं और कोच से सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको आप जैसे ही परिणाम मिलते हैं। एक चीज सर मैं और कहूंगा यहाँ पर, अभी जब पिछले सैटरडे को स्टोरी जो अपनी पब्लिश हुई थी उसमें मैम ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी और मैंने चीज देखा कि मैंने उस चीज को फॉलो किया। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज आपके भले की है तो आपको उस चीज को बेवकूफ बन करके भी सीखना चाहिए। डॉक्टर स्वाति बसपा, फायदा हो रहा है। आई लव दिस लाइन एज वेल। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी ये वाली लाइन।
अगर आपका फायदा हो रहा है किसी लर्निंग को सीखने के अंदर, तो आप एकदम बेवकूफ बन जाइए और फिर उस चीज को सीखिए। और ये चीज हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो सब पता है। राइट, जब ये चीज आ जाती है कि मुझे तो सब पता है, वहां पर फिर आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। एब्सोल्युटली, आई कुडंट हैव एग्रीड विद यू। वहां से फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और मैंने इस चीज को दूर रखा, और मैंने जैसे जैसे बताया गया मैंने हर चीज को फॉलो किया। कभी कभी सैटरडे को सेशंस में होता था कि कल चीटिंग करेंगे, लेकिन मैं नहीं करता था, मुझे पता मुझे रिजल्ट्स चाहिए। बिल्कुल, और अगर हमारे मन में कभी आ भी रहा होता है तो दूसरे के रिजल्ट देख के हम कॉन्शियस हो जाते हैं यस यस। कि नहीं यार सर, इनको मिल खड़े गए। हो जाते थे, हम बोलते थे हम चीटिंग नहीं करने देंगे, हम प्रशांत सर को मैसेज कर देंगे। और इसीलिए इन्होंने बोला कि आप थे इसलिए ये ऐसा हो गया। तो आप कई बार क्या होता है संगीता जी, पत्नियां जो होती है ना, वो प्यार में पति को फोर्स करती हैं, खा लो खा लो। कुछ पत्नियां टोकने वाली होती है, कुछ पत्नियां खिलाने वाली होती है। और अभी एक बड़ा अद्भुत किस्सा हुआ एक मेंबर के साथ। एक हमारे मेंबर है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने ज्वाइन किया और 25 दिनों में 6 किलो वेट कम कर लिया। और पत्नी नाराज हो गई उनसे। हम इतने समय से बोल रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो, एक बात नहीं सुनी हमारी। अब अपने कोच की सारी बातें सुनते हो और तुम नहीं ज्वाइन करोगे, कोई नहीं ज्वाइन करोगे। और पति धर्म संकट में है कि वो रिन्यूअल कराए कि नहीं कराए, अपनी मेंबरशिप दोबारा ले कि ना ले, क्योंकि पत्नी के सामने उनकी चल नहीं रही है। पत्नी की बात नहीं सुन रहे थे वो पहले, कि हमारी बात तो आपने सुनी नहीं, अब कोच की बात कैसे मान रहे हो। यस सर, इसमें इनका भी फायदा रहा। इन्होंने केवल जो मेरा रूटीन था उसको फॉलो किया, और इनका भी तकरीबन 5 kg वेट रिड्यूस हो गया केवल उस रूटीन को फॉलो करके। राइट, नहीं लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी महिलाएं जो मैरिड है, और मैं संगीता जी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एज अ कोच हमें उनकी मदद करनी है, मतलब जो हस्बैंड महोदय हैं उनकी मदद करनी है। अब वो अपनी पत्नी को क्या जवाब दे, हमारे सबके पास जवाब ही नहीं है इस बात का कि भैया तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो कोच की बात कैसे सुन सकते हो, तुम प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करोगे दोबारा। नहीं सर, ये हम तो इनको जबरदस्ती ज्वाइन करवाए थे। सुबह जब इनका 5 बजे का, हम पहले नहीं उठते थे, हम फिक्स अलार्म लगा के वहीं पैर के पास बैठ जाते थे। उठना है, आपको उठना है तो जाना है, चाहे 10 कदम ही जाके आइए, आप घूम के आइए। हम इनके साथ जाते थे, 1 महीना पूरा हम इनके साथ गए हैं। और खाने का चार्ट हम खुद देखते थे कि क्या बनाना है, क्या खिलाना है। हम प्रशांत सर से ये बात करते थे, लेकिन सुनते हम थे पूरा। Hats off to you, hats off to you. And I think अगर यहाँ पे मतलब हर रिश्ते के हिसाब से जो रोल आपने पत्नी बन के निभाया, वो तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि अनुसरण करने वाला है। लेकिन ऐसे ही पतियों को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के सामने, कोचेस के सामने एक चैलेंज हमेशा आता है। अगर पत्नी प्रोग्राम में है और पति कोऑपरेटिव नहीं है तो हमारे लिए चैलेंज डबल हो जाता है रिजल्ट देने का। और पति प्रोग्राम में है और पत्नी कोऑपरेटिव नहीं है तो भी हमारी मुश्किल डबल हो जाती है। कितने लोग एग्री करते हैं, है ना? राइट, दिस बिकम्स रियली चैलेंजिंग, क्योंकि जब घर में एक अपना आदमी, घर का एक मतलब अपना खास बंदा अगर साथ ना दे तो वो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। नहीं सर, ये ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी खुशियां मिली हैं घर में, क्योंकि सब बच्चे खुश रहते हैं इनसे, बीमारी का नाम नहीं है घर में बिल्कुल। तो वही एक चीज है हम लोगों की, जब ये खुश है तो पूरा परिवार खुश है, तो इसके लिए हम भी कुछ कर सकते हैं बस। बहुत अच्छा बोला। आपके बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइए संगीता जी। सर मेरे 2 लड़कियां और 1 लड़का है। तो दोनों, एक बड़ी बेटी 6 में पढ़ती है, छोटी बेटी 2nd में है, और बेटा अभी LKG में जाना स्टार्ट किया है। राइट, तो जैसे इनकी सेहत में परिवर्तन आया, इनके व्यवहार में, मूड में क्या फर्क देखती हैं आप? वो तो सर बहुत ज्यादा हो गया। पहले ड्यूटी से आते ही अब सब बच्चे हग करते एकदम, पापा पापा करके। पहले आते थे तब मेरी छोटी बेटी वो जो कार्टून देखती पेपा पिग, उसके बारे में बोलती थी, पापा आपका पेपा पिग जैसा हो गया एकदम। पेपा पिग जैसा हो गया, मेरी डॉटर भी देखती है पेपा पिग। ऑलराइट, हाँ। और अब बोलती है, पापा आप बहुत अच्छे लगते हो। अब आप बहुत अच्छे लगते हो। ओके, और पहले इनके मूड स्विंग्स भी थे, व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी आ गया था। हाँ, वो छूने भी नहीं देते थे, चलो हटो हटो बेटा हटो हटो, वैसे ऐसे करके अंदर जूते वूते खोल के घुस जाते थे, अपना फ्रेश होते थे। अब इतना है कि 2 मिनट उनके पास बैठते हैं, अच्छे से पूछते हैं आज स्कूल में बेटा क्या क्या हुआ,
बहुत अच्छा लगता है। शाम को भी वो जब बड़ी वाली ट्यूशन से आती है तो वो पापा से पूरा शेयर करती है। अब उनको भी नहीं लगता कि पापा से नहीं बोले, पहले ये लगता था कि पापा से बोलेंगे तो थोड़ा सा डर लगता था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि और जैसा कि हम बोलते हैं कि जब आप आइडियल बॉडी वेट पे पहुंच जाते हैं तो आप अपने घर के हनुमान जी बन जाते हैं। देखो कितने सारे लोग, किरण मैम लिख रही हैं, तो अभी आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपको अपनी पावर वापस मिल गई जगदीश जी, आइडियल बॉडी वेट पे तो आप पहुंचे। यहाँ पे हम बात करते हैं कायापलट में 4 लेवल्स हैं। पहला है कि सबसे पहले तो हम आपको वेलनेस लिविंग सिखाते हैं कि वेलनेस एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप हमेशा मतलब एक सेहत से भरपूर जिंदगी को जी सकते हैं। वजन ज्यादा होने के बाद भी आपके पास वेलनेस माइंडसेट हो सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है आइडियल बॉडी वेट, जिसे हम बोलते हैं हेल्थ, और तीसरी चीज है फिटनेस। और आपके फिटनेस में आप 3rd लेवल पे, आइडियल वेट पे तो आप पहुंचे हैं। आपने अपनी फिटनेस में, आपने कहा मैं 200 कदम चल पाता था, 200 कदम से आप 10-15 हजार कदम डेली चल लेते हैं। और जब आप पहली बार आपने 1 माइल की दूरी दौड़ी थी, पहली बार दौड़ पाए थे कि नहीं दौड़ पाए थे, या चल के पूरी की थी, और दौड़े थे तो कितनी देर में दौड़ पाए थे फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। फर्स्ट टाइम दौड़ के कंप्लीट ही नहीं कर पाए? नहीं कर, मैं तकरीबन 100 मीटर दौड़ पाया था। उसके बाद में मुझे वॉक करनी पड़ी थी, और फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया, फिर मैं 100 मीटर, मतलब मैं केवल 200 मीटर है उसमें 1 माइल में दौड़ पाया था, बाकी मैं नहीं दौड़ पाया था। और अभी मेरा जो लेटेस्ट अभी जो मैं किया था उसमें भी मैं, ठीक है, मैं पूरा कंप्लीटली पूरा रनिंग नहीं किया था 1 माइल, लेकिन फिर भी मैंने वो 8.30 सेकंड के मिनट के अंदर उसको मैंने 1 माइल कंप्लीट किया था। 8.5 मिनट में 1 माइल दौड़ के कंप्लीट कर लिया, जो इंसान 200 मीटर नहीं दौड़ पाया था। कैन यू इमेजिन? और 10 मिनट्स एंड बिलो 1 माइल की दूरी, 1 माइल अगर आप 10 मिनट से कम में पूरा कर लेते हैं तो वो फिटनेस का पर्याय है। कभी भी कितनी भी देर में अगर आप 1 माइल चल के या दौड़ के पूरा कर लेते हैं, यू आर हेल्दी। बट अगर आप 50 साल से कम उम्र के हैं और 10 मिनट में 1 मील को दौड़ के पूरा कर लेते हैं, तो ये दिखाता है कि आप फिट हैं, क्योंकि टाइम का टारगेट यहाँ पे आ गया। और वो 10 मिनट से ही कम में ही नहीं, 9 मिनट से कम में। जगदीश जी आपकी एज कितनी है? मेरी 39 है सर एज। 39 की एज में आप 8.5 मिनट पे पहुंच गए, और अभी तो मुझे लगता है आपका बेस्ट आना बाकी है। यस सर, क्योंकि अभी तो 4 ही महीने हुए हैं। यस सर। 4 में 3 महीना कंप्लीट हुआ है मेरा, चौथा 3 महीना कंप्लीट हुआ है, 3 महीना आपका अभी तक कंप्लीट हुआ है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो फिट आवर्स है कायापलट में, जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और वर्कआउट ऑफ द डेज है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इनका क्या योगदान लगता है आपको अपने रिजल्ट्स में? रिजल्ट्स में सर मैंने एक चीज किया, मैंने कोई भी सेशन मिस नहीं किया। सबसे जरूरी चीज मुझे लगी कि अगर एक भी सेशन में मिस करूंगा तो पता नहीं क्या चीज छूट जाएगी जो कि मेरे रिजल्ट्स को फिर इफेक्ट करेगी। तो पहली चीज मैंने ये चीज की कि मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया, चाहे वो वर्कआउट का सेशन हो, चाहे से एजुकेशन का सेशन हो। उसके बाद में जितना बॉडी मेरा अलाउ करती थी, मैं कभी उस चीज को स्ट्रेस नहीं किया कि हाँ ठीक है नहीं मुझे करना ही करना। जितना मेरा अलाउ करती थी, मैं स्टेयर भी चढ़ता था, मैं स्कीपिंग करता था, और रनिंग की मैं कोशिश करता था। रनिंग की मैं ज्यादा नहीं करता था क्योंकि मुझे थोड़ा सा पाँव में स्ट्रेच होने लग जाता था, तो उस केस में आकर फिर मैं स्टेयर चढ़ना चालू कर देता था। तो ये जो चीजें अगर आप डेली करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो मैं ये कहूँगा, जो छोटे छोटे जो लिटिल बेटर चैलेंज जो मिलते थे हम लोगों को डेली की डेली, वो बहुत मीनिंगफुल है लाइफ के अंदर आपके। अगर आप उन चीजों को करेंगे तो आपकी पूरी दिन भर की, एक कह सकते हैं कि पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है शाम को, कि आज हमने क्या किया, क्या नहीं किया, और कहाँ हमने गलती की और कहाँ मुझे सुधारना है। बहुत खूबसूरत बात आपने की। नोट करने वाली सभी नए मेंबर्स जो शुरू कर रहे हैं, कोई सेशन मिस नहीं करना है, चाहे वो एजुकेशन सेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज सेशन हो। अगर आप फॉलो करेंगे उनको तो ये आपको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम देगा। हैविंग सेड दिस, आपके साथ आपके परिवार के अगर कोई लोग हैं तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जेपी अपने नाम के आगे जगदीश प्रसाद
जेपी उसका एक्रोनियम का शॉर्ट फॉर्म अपने नाम के आगे लगा ले, ताकि हमारे को होस्ट आपको हाईलाइट कर सकेंगे। आपके कोई मित्र, आपके परिवार से कोई और लोग हम आपके साथ हैं यहाँ पे मौजूद? पता नहीं आपको? मैं देखा नहीं हूँ एक्चुअली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैसेज जरूर आया था कि वो कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, कनेक्ट हुए हैं। हाँ, अगर आप अपने नाम के आगे जेपी शब्द लगा लेंगे या चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे तो हम आपको स्पॉटलाइट पे ले पाएंगे। आपके बॉस तो उनके द्वारा आपकी वर्क परफॉर्मेंस के बारे में जानने का मौका हमें मिल सकता है। उनका वीडियो ऑफ है और उनको हम इसलिए स्पॉटलाइट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर वो अभी ऑन करते हैं तो हम उनको वापस से लेंगे। आपके ऑफिस में आपके अंदर आए परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ा? एक हैं हमारे मित्र गोपाल कृष्ण जी हैं, वो भी अभी हैं यहाँ पे ज्वाइन है। ओके, राजीव जी को मैं देख पा रहा हूँ। राजीव जी नमस्ते, आपका कायाप्लट वेलनेस में स्वागत है। और मैं यूमैक्स फोन पे हैं सज्जन, आप उनको देख पा रहे तो आप। राजीव जी, मेरा नाम अजय सेठी है, आपको यहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई। आप कलीग हैं जगदीश जी के? हाँ जी, हम इनके कोलीग हैं, हमारी टीम में रहते हैं जगदीश जी। मैं थ्रू आउट 12 साल इनके साथ काम किया है। आई नो जगदीश वेरी वेल। यू वोंट बिलीव, मैं जब ये 1 महीना छुट्टी से वापस आए तो मैं एक बार देख के तो घबरा गया कि क्या हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद 1 महीने की थकावट से आए हैं, इसलिए मैं कुछ कहा नहीं। You won't believe 2-3 days back again I asked Jagdish, everything is okay? तो इन्होंने बोला नहीं सर, मेरा वेट रिड्यूस हो गया। तो आई एम वेरी मोटिवेटेड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि जगदीश हैज कम बैक टू हिज नॉर्मल रूटीन। एंड आई डिडंट, मुझे मालूम नहीं था कि जगदीश के पीछे सक्सेस फैक्टर ये कायापलट और जो इनका कमिटमेंट और वो है, दैट वाज द मेन सक्सेस फैक्टर। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह से हमारे एक टीम मेंबर को वापस ट्रैक पे लाए। थैंक यू ऑल। राजीव जी, थैंक यू सो मच। आप सबके साथ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और आपने इनकी वर्क परफॉर्मेंस में अभी बदलाव देखा होगा। बहुत चेंज आया है जगदीश में। जो ये एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन अवर आदित्य बिरला ग्रुप रेणुकूट, हिंडाल्को में है जगदीश जी, हमारी टीम में है। तो आई फील वेरी प्राउड ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट एंड थैंक यू। थैंक्स टू यू फॉर शेयरिंग एंड वैलिडेटिंग एंड यू नो, आपकी प्रेजेंस, आपने समय निकाला इसमें आने के लिए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और हम हमेशा से ये बोलते हैं कि आइडियल बॉडी वेट पे इंसान किसी भी मशीन की तरह अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। जैसे हर मशीन की एक वर्किंग कैपेसिटी होती है, उसका एक लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, और उन आइडियल कंडीशन में वो मशीन अपना बेस्ट काम करती है। ऐसे ही आइडियल बॉडी वेट इंसान के लिए है। अगर आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे हैं तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जगदीश जी और उनके कलीग, उनके सीनियर राजीव जी शायद यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने इस बात को वैलिडेट किया। गोपाल जी, आप भी यहाँ पे हैं, नमस्कार, आपका स्वागत है कायाप्लट वेलनेस में। नमस्कार सर। आपका परिचय दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कैसे जगदीश जी? राजस्थान सीकर का रहने वाला हूँ और हाँ जी। जगदीश मेरा छोटा भाई की तरह है। वाह, छोटा भाई की तरह क्या, छोटा भाई है मेरा। है राइट। तो ये शुरू में यहाँ पे आया था, काफी मेहनती था, बीच में इसके साथ में प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद में वेट गेन किया, फिर आप लोगों से मिला, मिलने के बाद में अब ये हमेशा हमारे घर आते जाते रहते हैं, हम लोग इनके घर जाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। पहले बीच में इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि जब घर आता था तो चुपचाप सोफे पे बैठ जाता था और कहता था मेरे से कोई बात मत करो। अच्छा, अब मेरे से कोई बात मत करो, और बच्चे खेलते रहते थे और फिर बाद में अच्छा चलते हैं और वो अपने घर वापस चला जाता था। लेकिन अब देख रहे हैं चेहरे के ऊपर स्माइल, फर्स्ट क्लास। तो अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके गोपाल जी। इस मतलब ये एक सौभाग्य होता है कि हम अलग अलग शहरों से ऐसे मिल पाते हैं। और आपने आकर के ये बताया कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था,
और ये तो मुझे लगता है आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी इनका परिणाम देख बहुत के। बहुत ज्यादा। मैं तो इस सेशन का इंतजार कर रहा था सुबह से कि कब 8 बजे हैं और कब मैं जगदीश को लाइव देखूं। और वैसे रोज लाइव देखते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन वास्तव में जगदीश ने मेहनत की और मेहनती आदमी है और जुनून है, इसको काम करने का जुनून है। कोई काम करना है तो परफेक्ट करना है, ऐसे नहीं तो बीच में नहीं छोड़ना। तो मेहनती आदमी है, तो जो आदमी मेहनत करता है वो दिखता है, आज नहीं तो कल वो मेहनत दिखती है और जो दिख रही है, हाँ दिख रही है, चाहे प्लांट हो, चाहे घर हो, चाहे आपका सेशन उसको कंप्लीट करना हो, सारी चीजें मेहनत से करता है। जो भी काम करें 100% एटीट्यूड के साथ करें, यही हमारी काया पलट की बुनियाद है। हम बोलते हैं 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन एंड 100% एटीट्यूड। और आपने ये बात बताई एंड आई थिंक इसीलिए लाइक माइंडेड लोग जो है वो सब काया पलट पे रहते हैं हमारे साथ यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया आज के दिन। तो अब वक्त आ गया है जिसके बारे में अभी जगदीश जी ने बोला कि वो छोटे छोटे जो चैलेंजेस हम आपको हर दिन देते हैं, और लिटिल बेटर एवरीडे चैलेंज। और आज वक्त है डे 13 का, हम 21 डेज का लिटिल बेटर एवरीडे चैलेंज कर रहे हैं और आज 13वां दिन है उसका। और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा लिटिल बेटर एवरीडे चैलेंज 13, जिससे जगदीश जी ने बोला वो थोड़े थोड़े चैलेंजेस मिलते रहते थे, वो बहुत काम आते थे। तो जो गेस्ट है आप भी ये करके देख सकते हैं। और हम ना केवल डे 13 चैलेंज यहाँ पे शेयर करेंगे, डे 14 भी करेंगे, क्योंकि कल रविवार का दिन है, कल छुट्टी है। लेकिन हम छुट्टी कैसे मनाते हैं वो भी हमने आपको सिखाया है कि संडे का दिन परिवार के साथ फैमिली एक्टिविटीज करने का दिन है। और आपकी स्क्रीन पे ये दोनों चैलेंजेस आ चुके हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी मेंबर्स के साथ, तो ये शेयर होगा। तो डे 13 चैलेंज है, 5 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आप मिलना चाहेंगे, ऐसे लोग जिनके साथ आप मिलना चाहेंगे। और उन 5 लोगों के नाम जो आप लिख रहे हैं उनके साथ क्यों मिलना चाहेंगे। वो कोई फेमस पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, वो लिविंग हो सकते हैं, वो डेड भी हो सकते हैं। कि अगर वो जिंदा होते तो मैं महात्मा गांधी से मिलना चाहता और मैं जानना चाहता उनसे इस सवाल का जवाब, मैं क्यों मिलना चाहता हूं उनसे, ये भी आप बोल सकते हैं। और जो जीवित है उनसे तो मैं मिलना चाहूंगा, वो एक अपने आप में चैलेंज है। और कल एक और चैलेंज है जगदीश जी के लिए, संगीता जी आपके लिए भी। कोई अच्छी सी आइडियल बॉडी वेट पे पहुंच गए, कुक अ न्यू डिश, कुछ नई डिश बनानी है जो आपने अभी तक नहीं बनाई हो, या फिर आपको पेंट करना है, या आपको किताब पढ़नी है, या आपको कोई इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो या टेड टॉक, अगर आप टेड टॉक से परिचित है, वो सुननी है। उसमें क्या सीखा वो आपको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। एवरीबडी राइट दिस डाउन, बोथ ऑफ दीज चैलेंजेस, आज का और कल का। कल अगर आपको कुछ बनाना पसंद है तो कोई अच्छी सी डिश बनाइए। अगर आपकी पेंटिंग या स्केचिंग हॉबी रही है तो कल के दिन पेंट कीजिए, स्केच कीजिए। बहुत सालों से अगर आप छोड़ चुके हैं, नहीं तो, और नहीं भी छोड़ चुके हैं, पहली बार करके देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। किताब पढ़िए, कोई उससे कुछ सीखने को मिलता है वो शेयर कीजिए। हम ये चाहते हैं ये दोनों चैलेंजेस जब आप करें, इसको आप काया पलट कम्युनिटी फेसबुक पेज और काया पलट कम्युनिटी टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिए कि मैं इन 5 लोगों से मिलना चाहूंगा और ये कारण है, या मैंने ये बनाया, आज जो मैं बनाना कब से सोच रहा था, बनाने की कोशिश कर रही थी, वो आप उसमें बना सकते हैं। या ये मैंने पढ़ा, या ये मैंने स्केच किया। आपने अगर कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसको भी आप जरूर डालिए। थैंक यू एवरीबॉडी, नोट दिस डाउन। और आपके लिए मैसेज आया, जगदीश जी यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी एंड मैनी, थैंक यू। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जगदीश जी जाने से पहले बहुत सारे नए मेंबर हैं हमारे बीच में और गेस्ट भी हो सकते हैं, उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपके पार्टिंग वर्ड्स, कुछ आपने सीखा जो भी आप उनके साथ शेयर करना चाहें। यस सर, मैंने एक चीज यहाँ पर सीखी है कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको 100% डेडिकेशन चाहिए होगा। एक चीज बहुत बार सुनते हैं अपन लोग कि जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा तैर के दिखाता है, तो ये चीज मुझे लगता है गलत है। जिंदा आदमी भी अगर 100% डेडिकेशन के साथ पूरी तरीके से अगर पानी के साथ सरेंडर करता है तो वो भी बिना हिले डुले पानी पर तैरता है। वाओ, ये चीज कोई भी काम करें, आप अपना 100% डेडिकेशन अगर रखेंगे, 100% अपना देंगे तो रिजल्ट्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने बहुत गहरी बात बोली है और ये बात
मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा कि अगर आप पानी के सामने बिल्कुल सरेंडर करते हैं, अगर आप पानी से फाइट करते हैं तो आप डूब जाएंगे, अगर आप सरेंडर कर जाएंगे तो आप फ्लोट कर जाएंगे। ये बात कहने की कोशिश की है जगदीश जी ने, और ये बहुत गहरी बात है कि जस्ट सरेंडर एंड फॉलो द प्रोसेस, एंड अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो आपको आपके मंजिल पे ले जाता है। यही कहना चाहते थे जगदीश जी। यस थैंक यू, बहुत गहरी बात और बहुत अच्छी बात। तो आइए इसी बात पे हम आज के दिन के इस सेशन को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, लेकिन दिन शुरू हो रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं? एंड देयर आर 2 इंटरेस्टिंग challenges in front of you, so get ready for those challenges.